Hello and welcome to all of you. ये क्वेश्चन दिस केम इन नीट 2017. नीट 2017 में आया था. अब क्वेश्चन पढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल. इनमें से कौन से पेयर हैं जो आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड आइसोस्ट्रक्चरल हैं. देखिए, नीट का एग्जाम वैसे तो जो एजेंसी कंडक्ट करती है दे शुड बी कॉशियस इनफ. उनको इतनी समझ होनी चाहिए कि आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज होती हैं बेटे जिनमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं. अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसका एक्चुअली कोई आंसर ही नहीं बनेगा. आइसोइलेक्ट्रॉनिक में अब यहां पर इसने क्या देख ली है, सिर्फ सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. आई एम टेलिंग यू दे गेव दिस एज आंसर. उन्होंने ये आंसर दिया था, राइट. सो यहां पर वैसे तो लॉजिकली तो आइसोइलेक्ट्रॉनिक का मतलब होता है कि सेम नंबर ऑफ टोटल इलेक्ट्रॉन्स, लेकिन अगर आप इसमें और इसमें टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो वो सेम नहीं आएंगे. IBr2 नेगेटिव में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहीं ज्यादा होंगे HCF2 से. सो लेकिन एक बात जरूर है कि हाँ, इसके और इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन जरूर बराबर है. वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वो कैसे, देखिए आयोडीन की अगर बात करें, आयोडीन हैलोजन है तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे. सभी हैलोजन्स के 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. सेम स्टैंड्स वैलिड फॉर ब्रोमीन. एक ब्रोमीन में 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो 2 में हो गए 14 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ये और 7 ये 21 हो गए. 21 और एक ऊपर है तो 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है. 22 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. HCF2 ज़ीनॉन की अगर बात करें तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. नोबल गैस है, 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. बेटे फ्लोरीन की बात करें तो 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. 8 ज़ीनॉन में हो गए और ये हो गए 14. एक फ्लोरीन में 7 तो 2 में 14 प्लस 8 ये हो गए 22. सो ये और ये आइसो इलेक्ट्रॉनिक टोटली नहीं है, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं इनके सेम, इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम है. दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. वो मेंशन करना चाहिए था, राइट. सो IBr2 नेगेटिव एंड HCF2 दे आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. इनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बराबर हैं. अब ये आइसोस्ट्रक्चरल क्या होते हैं, देखिए आइसोस्ट्रक्चरल स्पीशीज होती हैं जहां पर हाइब्रिडाइजेशन और शेप सेम हो. अब देखते हैं IBr2 नेगेटिव और HCF2 के बारे में. देखिए, अगर मैं HCF2 का रफ स्ट्रक्चर बनाऊं, रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, HCF2 का रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ करूं, इट इज जस्ट द रफ स्ट्रक्चर व्हिच आई एम ड्राइंग. बेटे HCF2 का ये मैंने रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ किया. मैंने आपको बताया कि ज़ीनॉन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 8 हैं. 8 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए तो बच गए 6 मतलब 2 4 2 6, राइट. अब ज़ीनॉन की अगर मैं यहां पर हाइब्रिडाइजेशन निकालूं तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 लोन पेयर, सम आएगा 5 मींस sp3d, राइट. 2 सिग्मा बॉन्ड्स और 3 लोन पेयर, 2 + 3 दैट इज 5 मींस कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d. अब sp3d में जो ज्योमेट्री आती है, जो ढांचा आता है, वो आता है बेटे ट्रायंगल बाइपिरामिडल, राइट. सो आई विल ड्रॉ इट लाइक दिस. HCF2 अब ये मैं इरेज करने लगा हूं और HCF2 ड्रॉ करने लगा हूं और HCF2 ड्रॉ करूंगा ऐसे. ये देखिए, क्या ये ट्रायंगल बाइपिरामिडल वाला टच आ गया? बिल्कुल आ गया. देखिए, मैंने लोन पेयर्स को जितनी दूर रख सकता था 120 डिग्री एंगल पे लोन पेयर्स को रखा है मैंने, राइट, ताकि रिपल्शंस मिनिमाइज रहें. HCF2 का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर ये है. अब आप ये देखिए कि आप डिस्कस्ड अबाउट HCF2, ये तो मैंने डिस्कस कर लिया. बात करते हैं IBr2 नेगेटिव की. IBr2 नेगेटिव, इसका भी अगर रफ स्ट्रक्चर देखें, IBr2 नेगेटिव का, सपोज इफ आई लुक फॉर रफ स्ट्रक्चर ऑफ IBr2 नेगेटिव, ये पहले रफ स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं. देखिए, आयोडीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 7 होते हैं, तो 7 में से 2 बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो गए, बच गए बेटे 5 मींस 1 2 3 4 और ये 5, और जो नेगेटिव चार्ज है वो भी मैं आयोडीन पे रख रहा हूं. तो देखिए, अब ये स्ट्रक्चर रफ स्ट्रक्चर बन गया आयोडीन का. अब यहां पर भी अगर मैं देखूं तो आयोडीन की हाइब्रिडाइजेशन इज अगेन sp3d, ट्रायंगल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री का ढांचा आएगा, राइट. IBr2 नेगेटिव, दिस विल बी सेम एज HCF2. तो आप ये देखिए कि IBr2 नेगेटिव ये कुछ ऐसे आएगा, इट विल बी लाइक दिस. ये लीजिए, तो अब ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक है विद रिस्पेक्ट टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. दे आर आइसोइलेक्ट्रॉनिक एंड दे आर आइसोस्ट्रक्चरल आल्सो. इनकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो sp3d है, और जो शेप है,
शेप जब कंसिडर करते हैं तो हम सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स की तरफ ध्यान देते हैं, सिग्मा बॉन्ड्स की तरफ। इस मॉलिक्यूल की जो शेप आएगी